नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीएस स्टडी हब पर। हम रीजनिंग के टॉपिक अल्फ़ाबेटिक टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण का अध्ययन कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण वर्णमाला परीक्षण में मुख्यतः 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो 4 टाइप के क्वेश्चन है उसका हमने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर दिया था। तो आज हमारा 5वां टाइप और अंतिम टाइप है, उसका अपने अध्ययन करते हैं। तो टाइप 4th 5th कौन सा है? अक्षर आंकिक स्थिति पे अक्षर आंकिक स्थिति पर आधारित क्वेश्चन। स्थिति पर आधारित क्वेश्चन है जो वर्णमाला के वो अपने करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वर्णमाला के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों के अंदर हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो ए से जेड तक जो 26 अक्षर है उनका कंठस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ए से जेड तक कितने अक्षर है? 26 अक्षर है। उन 26 अक्षरों का जो क्रम है वो हमें याद होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इनका क्रम हमें याद नहीं होगा तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करने में हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ए से जेड तक 26 अक्षर है, इसे अपने 2 भागों में बांटते हैं, या जिसे अपने बोलते हैं अर्धांश। फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा अर्धांश। तो इस अर्धांश का क्या मतलब है? अर्धांश का इसे संधि विच्छेद करो, अर्ध प्लस अंश। अंश का मतलब हिस्सा या भाग, आधा हिस्सा, यानी कि जो ए से जो जेड तक के जो क्वेश्चन है उसका आधा हिस्सा, इनको 2 भागों में बांट दिया जाए। ए से यदि अपने चलते हैं एम तक तो यह हमारा होगा फर्स्ट अर्धांश, और एन से अपने चलते हैं जेड तक तो यह हमारा होगा सेकंड अर्धांश, यानी कि दूसरा भाग। इसी प्रकार अर्धांश के साथ साथ हमें इन क्वेश्चनों के अंदर में दाएं बाएं के जो शब्द है वो हमें मिलेंगे। तो दाएं बाएं का ज्ञान होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि श्रृंखला के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें हमें जो इनका क्रम दे रखा है वो दाएं या बाएं का क्रम होगा। तो इसके अंदर में 4 टाइप के या 4 शब्द है वो मिलते हैं। हमें मिलेगा बाएं, बाएं से, दाएं से, बाईं ओर, बाईं ओर या बाईं तरफ, दाईं ओर, दाईं ओर या फिर दाईं तरफ। ये जो 4 शब्द है, इन शब्दों का क्या आशय है, इनका क्या तात्पर्य है, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें बिना समझे बिना हमारा जो आंसर है वह गलत हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 2 हाथ है, इन 2 हाथों से हमारी जो बाएं दाएं की स्थिति है वो क्लियर होती है। यानी कि जिस हाथ से हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का जो छोटा डी बन रहा है, जिस हाथ से छोटा डी बन रहा है वह हमारी दाईं भाग है, और जिस हाथ से हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा बी बन रहा है वह हमारा बायां भाग है। इसी प्रकार जो अंग्रेजी वर्णमाला है ए से लेकर के जो जेड तक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का ए का तरफ का जो हिस्सा है वह कौन सा है? बायां भाग है, और जेड की तरफ है वो है दायां भाग है। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है बाएं से। तो बाएं से का इसके अंदर क्या तात्पर्य है? बाएं से का तात्पर्य है ए से जेड की तरफ, यानी कि अपने ए से जेड की तरफ चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में तो वह बाएं से होगा। दाएं से, दाएं से यानी कि जेड ए है और इधर जेड है, जेड से यदि अपने ए की तरफ चलते हैं तो वह हमें कौन सा कहलाता है? दाएं से। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है? तो जेड से 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बाएं से पहला चौथा अक्षर कौन सा है? तो बाएं से जेड की तरफ चलते हैं तो चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसी प्रकार बाईं ओर या बाईं तरफ, बाईं ओर या बाईं तरफ, इसे समझना जरूरी है। ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसके अंदर ए से जेड तक कोई अक्षर लिखे हुए हैं, बीच में यहाँ पे पी अक्षर आ गया। अब हमें दे दिया पी के बाईं ओर, ये पी है, इस पी के बाईं ओर, पी का बायां भाग कौन सा है? ये पी का दायां भाग है और ये पी का बायां भाग है। तो पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर या पी के बाईं तरफ। तो कहने का आशय क्या हुआ? जेड से ए की तरफ अपने चल रहे हैं, तो यदि बाईं ओर आ रहा है तो बाईं ओर के अंदर भी अपने क्या चलेंगे? जेड से ए की तरफ चलेंगे। इसी प्रकार दाईं ओर, सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे है, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर, तो यहाँ पे अपने किस तरफ चलेंगे? ए से जेड की तरफ चल रहे हैं, ए से जेड की तरफ यदि अपने चलते हैं तो इसका दायां ओर कहलाता है। इस प्रकार
बाएं दाएं का क्लियर हमें ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। बाएं दाएं का ज्ञान होने के बाद में अपने जो इसके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, ए कौन से स्थान पे आ रहा है, बी कौन से स्थान पे आ रहा है, ये मैंने आपको पिछली क्लास है जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है उसके अंदर आपको करवाया था, लेकिन दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर यदि अपने देखते हैं ए बी सी डी, इनका क्रम अपने को मालूम है 1 2 3 4 पे आ रहा है। इसी प्रकार एक्स वाई जेड 25 26 27, यानी कि 4 और 3 7 अक्षर तो अपने ऐसे याद हो गए, कुल 26 अक्षर है, हमें बचे कितने 9। इसके अंदर एक सूत्र लगता है इजोटी, EJOTY। इजोटी के अंदर क्या है, 5 का पढ़ा चलता है, 5 10 15 20 25, यानी कि ई है वो 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। इसी प्रकार दूसरा है फलरक्स। फलरक्स के अंदर क्या है, 6 का पढ़ा चल रहा है, 6 12 18 24, यानी कि एफ है वो 6 नंबर पे आ रहा है, एल 12 पे है, आर 18 पे है, एक्स है वो 24 पे आ रहा है। इस प्रकार ये इनके जो क्रम है उन क्रम को अपने याद कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपने देखते हैं ई है, तो ई है, इस ई को यदि अपने यह भाग काट के यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये मेरा कौन सा बन रहा है, 5 बन रहा है। तो ई कौन से स्थान पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। इसी प्रकार एफ है, एफ को यदि उल्टा लिख दिया जाए, एफ को यदि उल्टा लिख दिया जाए तो ये 6 बन रहा है। इसी प्रकार जी है, ये जी है, जी का यदि इतना भाग काट दें अपने, इस साइड का भाग काट दें तो ये 7 पे आ रहा है। इसी प्रकार जो एच है, एच को यदि अपने मिला देते हैं तो यह कौन सा बन रहा है, 8 बन रहा है। इसी प्रकार आई है, आई है, आई नो यानी कि मैं जानता हूं, तो आई वो कौन से 9 नंबर पे आ रहा है। जे है वो इस सूत्र के अंदर आई गया। के है, के कौन से नंबर पे आता है, 11वां पे। मारवाड़ी भाषा के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो वो पूछते हैं कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है, तो सामने से उसे जवाब मिलता है के है, तो दोनों आपस में करते हैं के। इसी प्रकार जो 11वां अक्षर है वो अंग्रेजी का वर्णमाला का के है। पी है वो 16 पे आ रहा है। टी है T20, U21। यदि अपने कोई बात करते हैं सामने वाले से, अपने करते हैं सर आप ग्रेट हो, 19 21 हो, आप 21 हो, हमसे 21 हो, तो यू है वो 21 है। V22 इस प्रकार की जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उन अक्षरों को अपने याद कर सकते हैं इन कुछ सूत्रों के माध्यम से, और इनको कंठस्थ करने के बाद में जो उनके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपने आसानी से, यानी कि कम समय के अंदर अपने क्वेश्चनों को सही आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम निर्धारित होने के बाद में जो बाएं दाएं का जो शब्द आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, बाएं या दाएं 2 या 3 बार रिपीट होंगे, तो उनको अपने किस प्रकार से हल करेंगे उसे अपने देखना बहुत जरूरी है। यदि शब्द के अंदर या क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में आ गया बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर है इन चारों शब्दों में से हमें एक शब्द मिलेगा। तो इसका जो शब्द है इसका क्या अर्थ लिखेंगे या इसको शॉर्ट रूप में अपने किस प्रकार करेंगे। यदि हमारे पास में बाएं से बाएं आ रहा है तो अपने क्या करेंगे, जो घटा देंगे। इसी प्रकार यदि दाएं से दाएं आ रहा है तो भी अपने घटाएंगे, और बाएं से दाएं है या दाएं से बाएं है तो अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल फॉर उदाहरण अपने देखते हैं कि बाएं 13वें के 8वां, बाएं 8वां कौन सा है, बाएं 13वें के बाएं 8वां कौन सा है। दोनों के अंदर यदि बाएं आ रहा है तो 13 के अंदर से अपने 8 घटा देंगे। यदि बाएं दाएं का शब्द का यूज हो रहा है तो उसे अपने क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अपने एक उदाहरण के माध्यम से इसे करते हैं। अपने उदाहरण लेते हैं ताकि आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आसानी से समझ में आ जाए। फर्स्ट उदाहरण अपने देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है।
कौन सा है। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन है, हमें बाएं दाएं का पूरा मालूम है और इसका जो ABCD का जो क्रम हमें मालूम है, तो इसे अपने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं। यदि हमें क्रम और बाएं दाएं का मालूम नहीं है तो पहले अपने क्या करेंगे, A से Z तक लिखेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे, फिर इनको बाएं दाएं में बिठाएंगे, तो इस प्रकार हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बाएं से बाएं। तो बाएं से बाएं आपको मैंने क्या बताया था, जब बाएं से बाएं आ जाए या दाएं से दाएं आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा, माइनस होगा। बाएं से बाएं के अंदर क्या होगा, माइनस, और दाएं से दाएं के अंदर माइनस। बाकी दाएं बाएं के अंदर दोनों में प्लस होगा। दाएं से बाएं में प्लस, दाएं से बाएं के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। तो मैंने दे रखा है बाएं से बाएं, बाएं से बाएं। बाएं से बाएं आते ही हमें क्या करना है, घटाना है। घटाना किससे है, जो अंकों का स्थान है, जो अक्षरों का स्थान है उससे घटाना है। 13 से अपने 8 घटाएंगे। 13 से यदि अपने 8 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 5 आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 5वें स्थान पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, बाएं से। ए है और ये जेड है। इसके अंदर में दिया अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बाएं से हो रही है। बाएं से 13वां, बाएं से 13वां अक्षर यहाँ पे आ गया। 13वें अक्षर के बाएं, इस अक्षर का बायां, इस अक्षर का बायां भाग कौन सा है, इस साइड में है, कौन सा है, 8वां। तो अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, 13 में से 8 घटा देंगे। 13 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएंगे। यानी कि बाएं से यदि अपने चलते हैं तो जो 5वां स्थान है उस 5वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से यदि अपने चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर तो 5वें स्थान पे कौन सा स्थान आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, ई आ रहा है। तो इस प्रकार बाएं से 13वें के बाएं 8वां है वो कौन सा होगा, ई अक्षर होगा। इसी प्रकार अपने क्या एक और नेक्स्ट उदाहरण लेकर देखते हैं। इसके अंदर में दे रखा है यही अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के, 15वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है, 10वां अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला, उसके दाएं से। A to Z, दाएं से। दाएं से कहने का मतलब इस दिशा से चलते हैं। यहाँ पे मैं दिया है दाएं से 15वें के दाएं 10वां कौन सा है। 2 बार दाएं दाएं आ गया, दोनों बार दाएं दाएं आते अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दाएं से दाएं माइनस करेंगे। यानी कि 15 से यदि अपने 10 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5। लेकिन ये 5 है कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, दाएं से हुई है। यानी कि अपने दाएं से चलते हैं तो दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, कुल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। यदि हमारे बाएं से दे दिया तो बाएं से तो 5वां अक्षर अपने निकाल सकते हैं, लेकिन हमें दाएं से दे दिया तो दाएं से दिया तो हम क्या करेंगे, जो कुल अक्षर है उसके अंदर अपने 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ करके उसके अंदर जो हमारे स्थान दिया गया उस स्थान को घटा देंगे। यानी कि 27 के अंदर से अपने जो क्या 5 है उस 5 को घटा देंगे। 27 के अंदर से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ रहा है 22, और 22 कौन सा है, वी का स्थान है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यदि अपने बाएं भाग से चलते हैं तो बाएं भाग से चलेंगे तो यहाँ पे वी आएगा, कौन से पे आएगा, 22वें स्थान पे। और यदि अपने दाएं भाग से चलते हैं तो दाएं भाग से यदि अपने चलेंगे तो 5वें स्थान पे कौन सा आएगा, वी आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे यदि अपने स्टार्टिंग बाएं से कर रहे हैं तो हमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी स्टार्टिंग है वो दाएं से हो रही है, हमसे दायां भाग पूछा गया है, दाएं से पूछा गया है, तो जो भी जिस अक्षर से हमें पूछा गया है उस अक्षर की जो स्थिति है उसके अंदर अपने +1 करेंगे, और +1 करने के बाद में क्या कर देंगे,
जो अक्षर हमारे पास है उसके माइनस कर देंगे। इसी प्रकार यदि हमारे पास में अर्धांश होते हैं, अर्धांश में कितने आते हैं, 13 अक्षर आते हैं। तो अर्धांश के अंदर यदि अपने विपरीत से चलते हैं तो इसके अंदर +1 क्या करेंगे, +1 कर देंगे, 14 कर देंगे, और 14 में से जो 12 अक्षर है उस अक्षर को अपने घटा देंगे। ये अर्धांश वाला अपने नेक्स्ट करके देखते हैं। तो इसी प्रकार अपने क्या एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं, ताकि आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सिर्फ यही होगा, इसके अंदर क्या है, जो बाएं दाएं का स्थान है वह बदल जाएगा और इसके जो आंकड़े हैं वो बदल जाएंगे। इसके अंदर में दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, दाएं से सातवें के, दाएं से सातवें अक्षर के, सातवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर, नौवां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से सातवें अक्षर के बाएं, बाएं नौवां अक्षर कौन सा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दाएं और बाएं दो शब्द आ गए, दाएं और बाएं। तो दाएं और बाएं के अंदर यदि दाएं बाएं आ रहे हैं तो उसको अपने क्या करेंगे, प्लस करते हैं। तो 7 और 9, एक दाएं है और दूसरा बाएं है। यदि दाएं और बाएं दोनों अपोजिट आ जाते हैं तो उनको अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दोनों को अपने क्या है, 7 और 9, 7 और 9 को अपने प्लस कर देंगे। 7 और 9 कितने हुए, 16 हुए। लेकिन यहाँ पे शुरू के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर क्या दे रखा है, दाएं से दे रखा है कि दाएं से। तो दाएं से ए और जेड है, इस ए और जेड के दाएं से हमसे पूछा गया है। सातवें के बाएं नौवां अक्षर, यानी कि दोनों का अपने योग किया तो 16वां अक्षर आ गया। यदि बाएं से अपने चलते हैं तो 16वां अक्षर हमें पता है पी है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है दाएं से, अपने दाएं से चल रहे हैं तो दाएं से हमारा 16वां अक्षर है वो कौन सा होगा। इसके लिए अपने क्या करते हैं, कुल अक्षर के अंदर एक जोड़ेंगे। कुल कितने हैं, 26, 26 के अंदर अपने को जोड़ दिया एक 27, और 27 के अंदर जो हमारा आंसर जो योग किया है उसको अपने घटा देंगे, यानी कि कुल के अंदर +1 कर देंगे। 26 + 1, कुल के अंदर एक योग किया, उसके बाद में हमारा जो आंकड़ा है उसको अपने घटा देंगे। तो 27 के अंदर से यदि अपने 16 को घटा रहे हैं तो हमारे पास में क्या रहा है, 11। तो इस प्रकार ये जो इधर से 16वां अक्षर है वो कौन सा होगा, 11वां। 11वें पे कौन सा आ रहा है, के। तो अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से सातवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, के होगा। कौन सा होगा, के होगा। जिसे आप देखो, ये वर्णमाला है ए से जेड तक। इसके अंदर में दे रखा है दाएं से सातवां अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर, दाएं के बाएं, इसका फिर बाएं, सातवें के फिर बाएं, कौन सा, नौवां अक्षर। इसलिए दोनों एक ही दिशा के अंदर चल रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहा है तो दोनों को अपने जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आ गया हमारे पास में, 16 आ गया। यानी कि इधर से अपने चल रहे हैं तो 16वां स्थान है, लेकिन 16वें स्थान पे इधर से कौन सा अक्षर है हमें मालूम नहीं है, इधर से कौन सा अक्षर होगा। तो टोटल 27 है, तो 27 के अंदर से अपने 1 घटा देंगे, 27 के अंदर से 16 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। इधर से चलेंगे तो यहाँ पे 11वें अक्षर पे कौन सा आएगा, के आएगा। तो हमारा राइट आंसर को क्या होगा, के होगा। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। इसके अंदर भी हमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है वो दे रखे हैं। तो इसमें हमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से नौवें के दाएं आठवां, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से नौवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो, बाएं और दाएं, बाएं दाएं, जहाँ पे बाएं दाएं आ जाए योग कर दो, किनका, उन अंकों का। तो 9 + 8 दोनों का योग किया, कितना आ गया, 17। अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बाएं से हो रही है। तो बाएं से तुम्हें पता है, बाएं से यदि अपने चलते हैं तो बाएं से 17वें स्थान के ऊपर कौन सा अंक आ रहा है, बाएं से 17वें स्थान के ऊपर जो क्यू आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर
क्यू है वह आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्यू आंसर है वो इसका राइट होगा। इसी प्रकार अपने इस टाइप के जो नेक्स्ट और क्वेश्चन है उनको करके देखते हैं। यदि इसके अंदर हमें बोल दिया जाए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका क्रम है वो विपरीत हो, क्या हो, क्रम विपरीत हो। यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, विपरीत का मतलब उल्टे क्रम के अंदर हो, विपरीत क्रम में हो, क्रम में हो, तो दाएं 3 के बाएं छठा, तो दाएं से तीसरे के बाएं छठा, बाएं छठा अक्षर कौन सा है, अक्षर है वो कौन सा है। यहाँ पे देखो हमें कौन सा क्रम दे दिया, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम कहने का मतलब यहाँ पे किस टाइप में लिखा हुआ है, Z से A की तरफ लिखा हुआ है, ABCXYZ, यानी कि इस क्रम के अंदर ABCD है वो लिखी गई है। तो हमसे क्या पूछा गया है, विपरीत क्रम में हो तो दाएं से, किधर से चल रहे हैं अपने, दाएं से चल रहे हैं, दाएं से चल रहे हैं, दाएं से 3 के बाएं, एक तरफ है दायां और दूसरी तरफ है बायां, तो दोनों को अपने क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 3 + 6 9, योग कर दिया तो कौन सा अक्षर आएगा, छठा कौन सा अक्षर आएगा, तो छठा 9 पे कौन सा आता है, आई, 9 पे कौन सा आता है, आई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आई होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है दाएं से, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे हमें दे रखा है दाएं से। वैसे यदि अपने दाएं से चलते हैं तो दाएं से चलने के अंदर अपने क्या करते हैं, जो संख्या है उसके अंदर एक प्लस करते हैं, यानी कि 27 के अंदर से अपने जो अपना योग आता है उसको घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने 27 के अंदर से जो अपना योग आया उसे अपने नहीं घटाया। क्यों नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है वह क्रम उल्टा दे दिया गया है। ये जो है इस दाएं भाग की तरफ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस तरफ से दाएं भाग से अपने क्या है माइनस नहीं करेंगे। यदि बाएं भाग से उल्टे क्रम के अंदर यदि अपने बाएं भाग से पूछते हैं तो उसके अंदर अपने क्या करेंगे, +1, यानी कि जो 27 है 27 के अंदर से अपने घटा के उसका आंसर देंगे। तो इस प्रकार जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं। उसी के अंदर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला है वो क्या है, उल्टे क्रम के अंदर है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है वो उल्टे क्रम के अंदर है। तो यहाँ पे हमें बताना है बाएं तीसरे के दाएं छठा, बाएं तीसरे के दाएं छठा, दाएं छठा अक्षर कौन सा है। जहाँ पे बायां दायां आ गया उसे क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो 3 और 6 का अपने क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग हमारे पास में कितना आ गया, 9। अंग्रेजी वर्णमाला है, विपरीत क्रम में है, बाएं से स्टार्ट हो रही है, Z से A की तरफ है, बाएं से अपने क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बाएं से यदि अपने स्टार्ट करते हैं तो 9वें क्रम के ऊपर, 9वें स्थान के ऊपर कौन सा शब्द आएगा, इस क्रम में यदि अपने चलते हैं बाएं से तो कौन सा आएगा। यदि विपरीत क्रम के अंदर ना हो तो 9वें स्थान पे कौन सा आ जाता है, आई आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम विपरीत है तो Z है वो 26वें स्थान पे आता है। विपरीत क्रम के यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो स्थान है अंतिम स्थान है उसके अंदर अपने +1 ऐड करते हैं, यानी कि 27, और 27 के अंदर से जो हमारा योग है उस योग को घटाते हैं। तो 27 - 9, 27 के अंदर से अपने 9 को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या है 18 आ जाएगा, और 18 पे क्या है R आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे शब्द कौन सा आएगा, R आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम विपरीत हो और बाएं तीसरे के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, R होगा। इसे आप देखो, यहाँ से अपने चलते हैं तो R S T U V W X Y और Z, X Y और Z, ये हमारा क्रम है। इसके अंदर में क्या दिया है, बाएं से तीसरा, विपरीत क्रम के अंदर है, विपरीत क्रम के अंदर अपने चल रहे हैं, और बाएं से तीसरा, बाएं से अपने चलते हैं तो तीसरा कौन सा हमारा X है,
के दाएं छठा, इसके दाएं छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसके दाएं छठा कौन सा है? आर है। तो हमारा आंसर क्या रहा था? आर आ रहा था। इस टाइप में यदि अपने लिखते हैं तो लिखने में टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा लग जाता है। तो इन्हें क्या बाएं दाएं को अपने योग कर देते हैं और योग करने के बाद में 27 के अंदर से अपने घटा देते हैं और घटाने के बाद में जो हमारा आंसर है वो आंसर आ जाता है। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। उसके अंदर में क्या दे रखा है? फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्धांश या वो विपरीत दिशा के अंदर हो या विपरीत में लिखे हो। अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट अर्धांश है वो विपरीत क्रम में हो, क्रम में लिखा हो, तथा सेकंड अर्धांश है वो भी विपरीत क्रम में हो, वो भी क्या है? विपरीत क्रम में लिखा हो। तो बाएं 12वें के दाएं 7वां कौन सा है? बाएं 12वें के दाएं 7वां कौन सा है? तो सर्वप्रथम हमें क्या देखना है? अर्धांश देखना है। अर्धांश का मतलब आधा हिस्सा, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड तक की जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका आधा हिस्सा फर्स्ट अर्धांश कहाँ तक होगा? एम तक। और जो सेकंड अर्धांश है वो कहाँ तक होगा? एन से जेड तक। एन से जेड तक है वो क्या है? इसका सेकंड अर्धांश है। हमें क्या दे रखा है? अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट अर्धांश विपरीत क्रम में हो, यानी कि फर्स्ट अर्धांश है वो विपरीत क्रम के अंदर हो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? एम से ए की तरफ लिखा हो, एम से ए की तरफ लिखा हो। इसी प्रकार जो क्या है सेकंड अर्धांश है वो भी विपरीत क्रम के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या है? इसके बाद में एन से जेड से एन की तरफ में जो शब्द है वो लिखे गए हैं, तभी इसका फर्स्ट अर्धांश उल्टे क्रम में हुआ और सेकंड अर्धांश है वो भी उल्टे क्रम के अंदर हुआ। अब हमसे क्या दे रखा है? बाएं 12वें के दाएं 7वां, बायां और दायां, बायां दायां आते अपने क्या करेंगे? दोनों का योग कर देंगे। 12 और 7 का अपने योग करेंगे तो योग कितना हुआ? 19। योग हमारा कितना हुआ? 19। तो इस अर्धांश के अंदर कितने अक्षर है? 13 अक्षर है। तो कहने का मतलब हमसे 19वां पूछा गया है। कहाँ से? बाईं तरफ से। यदि अपने बाईं तरफ से चलेंगे तो बाईं तरफ से चलने पर 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो फर्स्ट अर्धांश के अंदर हमारा जो अक्षर है 19वां नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट अर्धांश के अंदर तो कितने हैं? 13 ही अक्षर है। हमसे पूछा कितना गया है? 19वां। 13 अक्षर तो यहाँ पे आ गए। कुल अक्षर कितने थे? 19। तो 19 के अंदर से अपने 13 निकाल देते हैं। 19 के अंदर से यदि अपने 13 निकाल देंगे तो हमारे पास में कितना बचा? 6। तो अपने चलते हैं सेकंड अर्धांश के अंदर। सेकंड अर्धांश के अंदर जेड का स्थान कौन सा है? 26, 25, 24, इस क्रम के अंदर चलते जाएंगे। तो इसके अंदर जो 19 है 19 के अंदर से अपने 13 घटा देंगे। 19 के अंदर से यदि अपने 13 घटा देते हैं हमारे पास में कितना बच रहा है? 6। 19 के अंदर से 13 घटाने के बाद में हमारे पास में 6 बच गया, यानी कि इससे 6 अक्षर आगे अपने और चलेंगे। 13 अक्षर तो अपने यहाँ तक चल लिए, इससे अपने 6 अक्षर आगे और चलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है? 26 है। तो इसके अंदर +1 करेंगे तो 27 - 6। 27 के अंदर से यदि अपने 6 घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या रहा है? 21। और 21 में पे कौन सा आ रहा है? यू। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दोनों अर्धांश यदि विपरीत हो और बाएं 12वें के दाएं 7वां कौन सा अक्षर आएगा? यू आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 21वें स्थान पे यू आएगा। 23, 22 और 21 इस क्रम में चलते जाएंगे तो 21वां आएगा। 13 अक्षर यहाँ तक हो गए प्लस 6 अक्षर यहाँ तक हो गए। 13 और 6 19 अक्षर हो गए। 19वें पे यहाँ पे कौन सा आ रहा है? यू अक्षर है वो आएगा। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट उदाहरण है और देखते हैं।
इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बायां दायां दे रखा है उस बाएं दाएं को अपने घटाएंगे या प्लस करेंगे। बाएं से बाएं है तो घटा देंगे, दाएं से दाएं है तो भी घटाएंगे, या बाएं दाएं है तो प्लस कर देंगे, या दाएं बाएं है तो प्लस कर देंगे। सर्वप्रथम में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अर्धांश हमें दे रखा है वो विपरीत क्रम के अंदर है, तो जो अर्धांश विपरीत में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग उसका मान रखेंगे अपने, और मान रखने के बाद में उसका आंसर अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। इसके अंदर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर फर्स्ट अर्धांश विपरीत क्रम में है। फर्स्ट अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम के अंदर है, विपरीत क्रम में है। तो बाएं 18वें के बाएं 9वां, बाएं 18वें के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है? तो यहाँ पे मैं क्या दे दिया, बाएं, और यहाँ पे भी बाएं। बाएं से बाएं आगे अपने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 18 माइनस 9, हमारे पास में क्या आ गया, 9 आ गया। हम किस साइड से चल रहे हैं, बाईं तरफ से चल रहे हैं। लेकिन बाईं तरफ से तो चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम के अंदर है। जो पहला अर्धांश है, पहला अर्धांश कौन सा है, ए से लेकर के जो एम तक का अर्धांश है वो विपरीत क्रम के अंदर है। कहने का मतलब एम से ए की तरफ लिखा हुआ है, एम से ए की तरफ लिखा हुआ है। यहाँ से अपने चलेंगे बाएं से, और बाएं से 9वें स्थान के ऊपर, बाएं से अपने चलेंगे तो 9वें स्थान के ऊपर कौन सा अक्षर आएगा। यदि दाएं से चलते हैं तो 9वें स्थान पे आई आ जाएगी। लेकिन अपने बाएं से चल रहे हैं तो फर्स्ट अर्धांश के अंदर कुल अक्षर कितने हैं, 13, तो 13 प्लस 1 करेंगे 14, 14 के अंदर से अपने क्या कर देंगे, 9 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 पे कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहाँ पे 9वां अक्षर कौन सा होगा, ई होगा। फर्स्ट अर्धांश यदि उल्टा है और बाएं से अपने चलेंगे तो यहाँ तक ई पर पहुँचेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर में क्या दे रखा है, जो सेकंड अर्धांश है वह विपरीत क्रम के अंदर है। जो सेकंड अर्धांश है, इसका जो सेकंड अर्धांश है वो सेकंड अर्धांश विपरीत क्रम के अंदर है। तो बाएं 7वें के दाएं 8वां कौन सा है, बाएं 7वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। यहाँ पे बायां और दायां आ गया, तो बायां दायां आते ही इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 + 8 दोनों को क्या कर दिया, 15। पहला काम हमारा 15 कंप्लीट। अब हमें क्या चलना है, बाएं से चलना है। किधर से चलना है, बाएं से चलना है। और इसमें क्या देखा है, सेकंड अर्धांश विपरीत है। ए से यदि अपने एम तक चलते हैं तो इसी क्रम में चलेंगे, लेकिन एन से यदि अपने चलेंगे, एन से जेड तक यदि अपने चलते हैं तो उल्टे क्रम के अंदर है। एन से यदि अपने जेड तक चलते हैं तो उल्टे क्रम के अंदर है। कहने का मतलब ए से एम है, एम के बाद में जेड से अपने एन की तरफ बढ़ रही है। जैसे एक्स वाई जेड, इस प्रकार उल्टा क्रम है। सेकंड अर्धांश का जो क्रम है वो उल्टा है। तो हमसे क्या पूछा है, बाएं से 7वें के दाएं 8वां, यानी कि कौन सा हुआ, 15वां अक्षर। फर्स्ट अर्धांश के अंदर अपने कितने आ गए, 13 आ गए। 13 अक्षर तो अपने यहाँ तक आ गए। इससे अपने कितने आगे चलेंगे, इससे अपने 2 आगे और चलेंगे। इससे 2 आगे चलेंगे तो कौन सा आएगा, पहला जेड है, दूसरा वाई है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वाई। और इसे अपने वैसे देखते हैं तो जेड है कौन से स्थान पे है, 26वें स्थान पे है। तो 26 + 1 27, 27 के अंदर से अपने क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। 2 क्यों घटाएंगे, 15 है, कुल हमारे पास 15 है। 15 में से 13 अपने यहाँ तक चल लिए, पीछे हमारे पास में बचा 2, तो 27 - 2 25, और 25वें स्थान पे कौन सा आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा, वाई होगा। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। इसके अंदर हमसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 5वें तथा दाएं 8वें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 5वें तथा
दाएं आठवें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। यहाँ पे देखो बीच का अक्षर क्या पूछा है हमसे, बीच का अक्षर पूछा गया है। किसके बीच का, बाएं से 5 और दाएं से 8। ये ए से जेड तक की वर्णमाला है। इसके अंदर बाएं से तो 5वां और दाएं से 8वां, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो इधर से अपने चलते हैं, बाएं से 5वां है तो ये 8वां स्थान कौन सा है, पहले अपने ये स्थान निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 27 जो आपका रैंकिंग क्रम आपने बताया था उसके अंदर +1 करके जो घटाते हैं दिया गया स्थान, वही चीज़ इसके अंदर है। जो 27 - 8, 27 के अंदर से अपने 8 घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये स्थान कौन सा हुआ, 19। यदि इसके अंदर अपने दाएं से चलते हैं तो 8वां स्थान है और बाएं से चलते हैं तो 19वां स्थान है। ये स्थान 19वां आ गया, ये स्थान बाएं से चलने पे 5वां है और ये स्थान 19वां है। इन दोनों के बीच की संख्या में बतानी है, दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है। तो दोनों को बीच के निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोनों का योग किया 19 + 5, 19 और 5 दोनों का योग कर दिया 24, और 24 को अपने 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 12। और 12 पे कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 12 पे कौन सा आता है, एल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, एल अक्षर है वह आएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप घर पे और ज़्यादा अभ्यास करो। जितना ही ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही कम समय के अंदर और सटीक आंसर आप निकाल पाओगे। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।